स्वतंत्रता संग्राम के अनसुने किस्से में आज कहानी ऐसे एक नायक भोला पासवान शास्त्री की, जिन्होंने न केवल आजादी की लड़ाई में भाग लिया बल्कि दलित समुदाय के उत्थान के लिए भी संघर्ष किया। उनका जीवन प्रेरणा का स्रोत है, जो हमें सिखाता है कि सच्ची आजादी तभी संभव है जब समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी स्वतंत्रता सेनानी भोला पासवान शास्त्री की। भोला पासवान शास्त्री का जन्म 1914 में बिहार में एक दलित परिवार में हुआ था। पासवान समुदाय से संबंधित होने के कारण उन्हें बचपन से ही सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी शिक्षा के प्रति लगन ने उन्हें इन बाधाओं को पार करने में मदद की। भोला पासवान ने महात्मा गांधी के अहिंसा और समानता के विचारों से प्रभावित होकर स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने का फैसला किया। युवा अवस्था में ही वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ गए और आजादी के लिए अपनी आवाज बुलंद करने लगे। 1942 में जब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की, तो भोला पासवान शास्त्री ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बिहार के ग्रामीण इलाकों में उन्होंने लोगों को संगठित किया और अंग्रेजी शासन के खिलाफ प्रदर्शन का नेतृत्व किया। उनकी बोलने की शैली और जोश ने दलित समुदाय के युवाओं को आंदोलन से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक रोचक किस्सा यह है कि एक बार जब अंग्रेज पुलिस उनके पीछे पड़ी, तो उन्होंने चतुराई से एक किसान के घर में शरण ली। किसान के कपड़े पहनकर खेतों में काम करने लगे। पुलिस ने उन्हें नहीं पहचाना और वह बचकर निकल गए। यह घटना उनके साहस और बुद्धिमानी का प्रमाण है। उन्होंने गुप्त रूप से गांव में बैठकें आयोजित की और किसानों को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होने के लिए प्रेरित किया। उनकी यह रणनीति न केवल प्रभावी थी, बल्कि यह भी दर्शाती थी कि वे अपने समुदाय की शक्ति को समझते थे और उसे स्वतंत्रता संग्राम में शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भोला पासवान शास्त्री को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। जेल की कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अन्य कैदियों को प्रेरित करने के लिए शिक्षा का सहारा लिया और एक छोटी सी लाइब्रेरी की स्थापना की, जहां कैदी किताबें पढ़ सके। वे स्वयं भी कई किताबें पढ़ते थे और अपने ज्ञान को दूसरों के साथ बांटते थे। एक बार जब जेल के अधिकारियों ने उनकी किताबें छीनने की कोशिश की, तो उन्होंने शांतिपूर्ण विरोध किया और कहा, शरीर को कैद कर सकते हो, लेकिन विचारों को नहीं। उनकी यह दृढ़ता और साहस उन्हें एक प्रेरणा स्रोत बनाती थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भोला पासवान शास्त्री ने राजनीति में कदम रखा और बिहार के मुख्यमंत्री बने। वे 3 बार इस पद पर आसीन हुए, जो उनकी लोकप्रियता और नेतृत्व क्षमता का प्रमाण है। एक दलित नेता के रूप में उन्हें ऊंची जाति के प्रभुत्व वाले राजनीतिक प्रदेश में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उन्होंने दलित और पिछड़े वर्गों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की। विशेष रूप से दलित बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं शुरू की, ताकि वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। उनका मानना था कि शिक्षा ही सामाजिक समानता की कुंजी है। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं और ग्रामीण विकास पर भी ध्यान दिया। उनकी नीतियां इस बात का प्रमाण थी कि स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भागीदारी केवल राजनीतिक आजादी के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए भी थी। भोला पासवान शास्त्री का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा स्वतंत्रता सेनानी वही है जो न केवल देश की आजादी के लिए लड़ता है, बल्कि सामाजिक न्याय के लिए भी संघर्ष करता है। उन्होंने कहा था, आजादी का मतलब सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक समानता भी है।
उनके समकालीन नेताओं ने उन्हें दलित का मसीहा कहा, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय दलितों के उत्थान के लिए समर्पित किया। दोस्तों, आज जब हम स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को याद करते हैं तो भोला पासवान शास्त्री जैसे अनसुने नायकों को भी सम्मान देना चाहिए। उनकी कहानियां हमें यह एहसास दिलाती हैं कि आज़ादी की लड़ाई में हर वर्ग और सभी समुदाय का योगदान था। उनका जीवन हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने समाज में परिवर्तन लाने के लिए प्रयास करें। हमें उनके बलिदान और संघर्ष को कभी नहीं भूलना चाहिए और उनके आदर्शों पर चलकर बेहतर समाज का निर्माण करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी भोला पासवान शास्त्री की कहानी। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।